हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और कल राधानाथ महाराज का प्राकट्य दिवस था, तो हम लोग ने राधानाथ महाराज के बारे में काफी चर्चा सुना। तो श्रीमद् भागवतम में जो है 4 तरह के प्रलय बताए गए हैं। प्रलय मतलब विनाश होना। एक है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय मतलब जो हमारा हर पल हमारा जो है शरीर नाश होते जा रहा है, हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है, पर हर पल जो है सृष्टि का हल्का हल्का विनाश होता है, और जब समय आता है तो पूरी तरह से विनाश हो जाता है, भले ही वो हमारा शरीर हो या भले ही पूरी सृष्टि हो। तो वो है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय मतलब जो पल पल हो रहा है, और विशेष रूप से वो हमारे शरीर के लिए संबोधित किया गया है। वो पहला प्रलय है, नित्य प्रलय। दूसरा है नैमित्तिक का प्रलय। नैमित्तिक का प्रलय का मतलब है जब ब्रह्मा जी रात को सो जाते हैं, 1000 दिव्य युग समाप्त होने के पश्चात जब वो रात्रि को सोते हैं तो नैमित्तिक का प्रलय होता है, जिसमें जितने भी सृष्टि है वो सब विनाश हो जाते हैं। और फिर से जब वो सुबह को उठते हैं अगले दिन, मतलब 1000 दिव्य युग के बाद, उनके रात्रि के 12 घंटे होने के बाद, तो फिर से वो प्रकृति का फिर से जो सृष्टि का है निर्माण करते हैं। तीसरा प्रलय होता है जिसे बोलते हैं प्राकृतिक का प्रलय। प्राकृतिक का प्रलय मतलब जब ब्रह्मा जी का जीवन अंत हो जाता है, तो पूरा का पूरा 14 लोकों का विनाश होता है। तो ये जो है प्राकृतिक का प्रलय मतलब जो पूरा का पूरा सृष्टि खत्म हो जाता है। तो कोटि कोटि चतुराना मारी मारी जाए, ये वर्णन आता है चैतन्य चरितमृत में कि बहुत कोटि कोटि जो सृष्टियां हैं वो मरी मरी जाए, सब खत्म हो जाते हैं। कब? जब महाविष्णु सिर्फ एक श्वास ले लेते हैं। तो एक श्वास लेने से महाविष्णु जब सांस अंदर लेते हैं, जब छोड़ते हैं वो एक श्वास, तो पूरी सृष्टियों का निर्माण होता है। और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो सारे के सारे जितने कोटि कोटि जो ब्रह्मांड है उनका नाश होता है। और फिर है अत्यंतिक प्रलय। तो जो अत्यंतिक प्रलय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यंतिक प्रलय में जो है हम अपना जीवन इस भौतिक जगत में अंत करके जो है भगवत धाम चले जाते हैं। तो वो प्रलय सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम हरि कथा सुन रहे हैं, तो हरि कथा के द्वारा हम जो है ये जीवन को आखिरी जीवन करते हुए भगवत धाम जाने के लिए अत्यंतिक प्रलय के लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे प्रभुपाद जो है बावरी में थे। फिर वहां से निकल के प्रभुपाद जो है बावरी में डेविड एलन ने उन पे आक्रमण किया, जो चरस गांजा या ड्रग्स के नशे में पागल जैसे हो गए थे। वो नीचे आ गए, काल को उन्होंने फोन किया, फिर काल उनको आके लेके गए और जो है काल के साथ रहने लगे और उनकी बीवी ईव के साथ। तो अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे ये लोग सब जितने भी प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए थे, वो लोग पूरी तरह से शुद्ध भक्ति करने के लिए तैयार नहीं थे, पर वो प्रभुपाद को कुछ किसी न किसी तरीके से मदद करने के लिए हमेशा आतुर थे। और प्रभुपाद उनके पहले गुरु थे और उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। और भले ही उनको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, पर वो लोग कीर्तन में भाग ले रहे थे। और उनके जो ये उनके जो मित्र थे काल, जहाँ प्रभुपाद ठहरे हुए थे, वो सबको बुलाते थे कि अरे ये सही प्रमाणिक साधु हैं, आप आइए जुड़ जाइए, अच्छा जो है कीर्तन हो रहा है, अच्छा गाना है, अच्छा नाचना है, और एक तरह से महोत्सव। तो प्रभुपाद बताते थे कि इस्कॉन के डिवोटी रोज सुबह 5 बजे उठ के नाचते हैं। नाचता तभी है कोई व्यक्ति जब वो खुश रहता है। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि इस्कॉन के हर कोई भक्त सुबह 5 बजे उठ के नाचने लगते हैं और दिन भर महोत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हैं। तो यहाँ पे बताया है कि काल सॉ दैट पीपल जस्ट फ्यू फेल्ट गुड बीइंग इन स्वामीज प्रेजेंस। अर्थात काल को लग रहा था कि जो है प्रभुपाद का एक अपना ही शक्ति था। भले ही प्रभुपाद के पास अभी पूरी तरह से काफी भक्त नहीं थे,
लेकिन वो सन्यासी थे और उन्होंने इतना प्रार्थना कर कर आए थे और इतना उन्होंने भागवत में समय दिया था और इतने शक्तिशाली आचार्य थे कि जो भी उनके संग में आता था प्रभावित होता था और उनको उनके साथ बैठ के जप करना, कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था। और उससे भी ज्यादा प्रभुपाद जो उनके लिए भोजन बनाते थे, तो यहाँ तक कि प्रभुपाद काल के इधर रहते थे, वहां पे भी प्रभुपाद जो है उन सब अमेरिकन लड़कों और लड़कियों के लिए भोजन बनाते और उन्होंने कभी एक ऐसा अनुभव नहीं किया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनकी बीवी थी ईवा, तो उनको जो है बहुत मुश्किल हो रहा था प्रभुपाद के साथ रहना। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई सन्यासी अगर हमारे किसी के घर में आके रहने लगे, तो शायद हम लोग सन्यासी के लिए सम्मान जरूर देंगे और प्रबंध सब करेंगे, पर अगर वो काफी लंबे समय तक रहना की बात करें तो शायद हो सकता है हम जैसे दीक्षित भक्तों को भी 2 बार सोचना पड़े। तो ये तो फिर भी अमेरिकन लड़के लड़कियां थी और उनके लिए जो है प्रभुपाद एक मेहमान के रूप में आ गए, जबकि उन्होंने उनको बुलाया भी नहीं था और उनको थोड़ा बहुत जो है काफी तकलीफ भी हो रही थी। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से अपना कमरा लिया था, उन्होंने सोचा था हम ही रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पे प्रभुपाद आके रहने लग गए तो उनको काफी झटका लग गया। तो उनको लग रहा था हम लोग मांस नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, इसको ईवा को विशेष रूप से उसकी बीवी को वो ड्रग्स नहीं ले सकती। और फिर उसको ये सब लगने लगा और उन्होंने कुत्ते बिल्ली भी रखे थे और उनको ये भी समझ में आ गया कि प्रभुपाद को कुत्ते बिल्ली पसंद नहीं है और ये सब चीजों के साथ उनको प्रभुपाद के साथ रहना था। तो प्रभुपाद का वहां पे रहना ईवा को पसंद नहीं आ रहा था और वो जो है सोच रही थी कि अरे मैं जो है यहाँ पे अकेले ही रहना चाहती थी अपने पति के साथ और सब अलग अलग तरह से मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। तो ये जो है प्रभुपाद के शिक्षण के थोड़ा कुछ विरुद्ध था, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे स्त्रियां मतलब जो है नम्र रहें, वो जो है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कि उन्हें हमेशा शर्म और हया के साथ रहना चाहिए और ये सब जो गुण थे तो वो प्रभुपाद चाहते थे और उनका प्रभुपाद का स्ट्रिक्ट नियम था, मांसाहार नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं होना चाहिए, शराब नहीं होना चाहिए और एक तरह से अवैध पुरुष स्त्री संग नहीं होना चाहिए। तो फिर भी उनको मालूम चल रहा था कि स्वामी का असर मेरे पति पे बहुत हो रहा है और वो धीरे धीरे हमारे पूरा जीवन को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो और उनके जो पति थे काल, वो हमेशा तैयार रहते थे प्रभुपाद के लिए, हाँ कुछ भी सेवा हो तो बोलिए। तो मतलब वो अपनी पत्नी का नहीं सुन रहे थे, पर जो है इनका सुन रहे थे ज्यादा प्रभुपाद का। तो इसलिए उनको सब चीज जो है प्रभुपाद का पसंद आने नहीं लगा। तो अगर प्रभुपाद का बस चलता तो प्रभुपाद कुत्ते बिल्ली को भी बाहर निकाल देते और उन्होंने बोला भी था कुत्ते बिल्ली रखना ठीक नहीं है। और शराब पीना ठीक नहीं है, ड्रग्स लेना ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद इतना सब चीज बोल रहे थे और प्रभुपाद के बस में चलता और प्रभुपाद कर भी रहे थे। उनके घर में सिर्फ 2-3 बार शाकाहारी भोजन बनाते थे, ऑफरिंग करते थे और वही खाते भी थे, खिलाते भी थे। अब बोलते हैं प्रो ईवा जो है बहुत स्मोकिंग करती थी। तो अभी स्मोकिंग करते हुए उसको प्रभुपाद के सामने जाने को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके लिए वो भी और तकलीफ ले दे रहा था। तो प्रभुपाद को समझ में आने लग गया कि इन लोगों को मेरे कारण तकलीफ हो रहा है। तो प्रभुपाद एक कोने में ही रहते थे, उनसे कुछ ज्यादा कुछ मांगते भी नहीं थे, ना ही उनकी बुराई करते थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई इनको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी ये 5वां जगह है जहाँ प्रभुपाद शिफ्ट किए हैं। पहला जो है वो अग्रवाल के यहाँ रहते, गोपाल और सैली अग्रवाल के वहाँ, वहां से मिश्रा जी का इसमें। उसके बाद तीसरा जगह था 304 कमरे में। चौथा जगह था डेविड एलिन के पास, जो पागल होके ड्रग्स के नशे में आक्रमण कर बैठा उनके ऊपर। और 5वां भी यहाँ है, यहाँ पे भी उनको तकलीफ हो रही है। यहाँ पे भी उनको जो उसकी बीवी है वो उनको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़े जो है हमें तकलीफ दे रहे हैं यहाँ रह के। तो अगर वो प्रभुपाद ईवा को कुछ बोलते भी थे ये लेकर आओ, तो उनको मुंह पे जवाब दे देती थी प्रभुपाद को, आप खुद जाके ले लो। देखिए मतलब एक सन्यासी प्रभुपाद, उनका उनका लेन देन कैसा था कि तो उससे प्रभुपाद को समझ में आ गया कि ये नहीं चाहते मैं यहाँ पे रहूं।
तो जो है ईवा जो है अपने पति को बोलने भी लगी, अरे मैं यहाँ पे पैसे कमा रही हूँ, मैंने ये घर लिया है और इसका उद्देश्य ये था कि ये तो हम दोनों रहें, और ये सन्यासी आके तुम्हारा पूरा जीवन बदल रहा है, ये ठीक नहीं है। तो जो उनके पति थे कैरल, वो खुद बोलते हैं कि ईवा जो है वो प्रभुपाद को हैंडल नहीं कर पा रही थी, मतलब प्रभुपाद का होने का, तो इतना तकलीफ हो उस समय भी हो रहा था। तो फिर प्रभुपाद जो है कई बार खाना बनाते थे, तो काल जो का पति था उसको इंडियन रेसिपी में बहुत इंटरेस्ट था कि अरे इंडियन खाने कैसे बनते हैं, तो प्रभुपाद के पास आके हमेशा रहता था और प्रभुपाद को बोलता था आप मुझे मृदंग बजाना सिखाइए, और दोनों काफी लंबे समय तक बात भी करते रहते थे। तो अभी काल को समझ में आ गया कि मैं अपना जीवन एक ही घर में रह के अपनी बीवी और प्रभुपाद दोनों के साथ बांट नहीं सकता, तो मुझे जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ना ही उसको ये लग रहा था कि मैं अपना घर को पूरी तरह से मंदिर बना सकता हूँ, ना मैं कुत्ते बिल्लियों को निकाल सकता हूँ। और प्रभुपाद तो सीधा उनको मुंह पे बोलते थे कि तुम लोग मांस खाते हो, ये हो, और तुम लोग अपना खाना के तौर तरीके बदलने चाहिए। तो प्रभुपाद जो है उनके विदेशी जो तौर तरीके थे वो बदलना चाहते थे। तो प्रभुपाद के कारण जितनी जो तकलीफें होने लगी, तो प्रभुपाद को भी मालूम चलने लगा। तो इसने सोचा कि क्यों ना हम प्रभुपाद के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढें, जिससे प्रभुपाद भी आराम से रह सके। और जो है प्रभुपाद वास्तविक रूप में आए थे प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि प्रभुपाद एक 5वें जगह पे थे। शायद हो सकता है कि प्रभुपाद को कोई छठा जगह मिल जाए, लेकिन प्रभुपाद वहां पे आराम से भक्ति कर सके और उनको कोई परेशान नहीं करे। तो प्रभुपाद उस उद्देश्य से आए थे, और फिर वो सोचने लगे कि कौन सा नया जगह है। तो उसने काफी लोगों को बोल के रखा था कि कोई नया जगह आपको दिखता है तो आप मुझे बताइए। तो प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा कृष्ण पे निर्भर रहते थे, और वो हमेशा शांति पूर्वक जो भी परिस्थिति थी उसको सहन करते थे, और फिर भी हर परिस्थिति में वो कृष्ण भक्ति करते रहते थे। अब यहाँ पे काल के जगह पे जहाँ ठहरे थे, तो उनके घर से भी वो हमेशा कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे, दिन रात जो है लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे थे। तो कम से कम 6 लोगों को बोल के रखा था काल ने कोई नया जगह ढूंढने के लिए। 1 हफ्ता हो गया था, किसी को कोई जगह नहीं मिला। तब प्रभुपाद जो है वो सुबह को वॉक पे जा रहे थे काल के साथ। उन्होंने बोला क्यों ना हम लोग माइकल ग्रांट से जाके मिलते हैं सुबह सुबह। अब ध्यान रखिए, माइकल ग्रांट मेरे हिसाब से वही हैं जो मुकुंद गोस्वामी हैं, जो अभी सन्यासी हैं, अभी भी हैं इस्कॉन में। और ये शायद पहले उन लोगों में से थे जो प्रभुपाद को मिले। और ये माइकल ग्रांट जो है पहले भी उन्होंने हमने चर्चा किया था कि कैसे वो प्रभुपाद को देख के काफी प्रभावित हुए थे। तो प्रभुपाद क्योंकि खुद इतने सन्यासी थे, इतने परम भक्त थे, और कृष्ण भगवान उनको जो है प्रोत्साहन दे रहे थे, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे, कि कौन जो है सबसे भक्ति में जुड़ने के लिए सर्वोत्तम है और कौन उनको मदद कर सकता है। तो कभी कभी परमात्मा ही अंदर से भक्तों को प्रोत्साहन दे देते हैं। तो प्रभुपाद जो है सुबह सुबह बोले काल को, जब वो वॉक पे जा रहे थे, चलो माइक के यहाँ जाते हैं और उससे मिलते हैं। तो माइक याद करके वो बोलते हैं कि सुबह सुबह का समय था जब फोन मेरे घर में बजा, और काल ने मुझे बोला कि अरे प्रभुपाद जी आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो माइक बोला अरे अभी तो बहुत सुबह हो गया है, एकदम सुबह सुबह क्यों मिलना चाहते हैं। बोले मुझे नहीं मालूम, प्रभुपाद को मिलना है, तैयार हो जाओ करके। तो वो कैसे वैसे करके जो है तैयार होके नीचे दरवाजे तक आया, तब तक प्रभुपाद पहुंच चुके थे। तो माइक बोलता है मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, और लेकिन फिर भी मैंने दोनों को बुलाया घर में, और काल और प्रभुपाद को। और मेरे घर में टेलीविजन चल रहा था, टीवी चल रहा था, और टीवी में कार्टून चल रहा था, वो भी पिछले रात से चल रहा था, और वो कार्टून चलते चलते ही सो गया था। तो प्रभुपाद बीच में बैठे, एक तरफ काल, एक तरफ जो है माइक बैठे। तो उसके उसी समय एक बिल्ली भी थी, तो बिल्ली भी आ गई वहां पे। तो प्रभुपाद बोलने लगे, बात करने लगे। पहले उन्होंने कार्टून की तरफ देखा और पहला बोला बकवास है ये। तो माइक को समझ में आ गया कि प्रभुपाद नाराज हो रहे हैं, और प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या बकवास लगा के रखा हुआ है कार्टून और वो सब। तो तुरंत गया, उसने जाके टीवी बंद किया। तो फिर
प्रभुपाद ने बात करना चालू किया और माइक को बोलना चालू किया कि कैसे काल और ईवा के यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो तो माइक के मन में ये आने लगा, ठीक है तो वापस बाउरी में चले जाओ आप, डेविड एलन के पास। तो प्रभुपाद फिर वो बोलने लगे, भैया वो चरस गांजा पी के पागल हो जाता है और ऐसा पागल व्यक्ति के साथ रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर इसके मन में थोड़ा आने लगा कि हाँ हाँ, डेविड जो है चरस गांजा इतना पी के पिछली बार पागलपना में उसको दौरा चढ़ गया था, तो ये प्रभुपाद के लिए ठीक नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। तो माइक को समझ में आने लग गया कि प्रभुपाद चाहते हैं कि तुम मदद करो मुझे। तो और बोला कि, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं जगह ढूंढते हैं आपके लिए। और माइक जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो काम करने में बहुत तेज था। तो उसको पहले लगा शायद मेरे यहाँ आना चाहते हैं। तो माइक बोलने लगे, अरे मैं तो पियानो बजाने वाला हूँ और मेरे यहाँ पे सब लोग आते हैं दिन भर, जो है अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, ड्रम्स है, वाइब्राफोन है और दूसरे सब चीजें हैं, और दिन भर मेरे यहाँ कार्य चलता रहता है और घंटों घंटों हमारा तो म्यूजिक चलता रहता है। और यहाँ पे एक लड़की भी आके रहती है और मैं बिल्ली भी रखता हूँ, फलाना फलाना। तो प्रभुपाद उसने बोला कि लेकिन मैं आपको नया जगह ढूंढने में अवश्य मदद करूंगा। ऐसे बोल के प्रभुपाद और काल वहां से निकल गए। तो माइक को जो है उसको अच्छा लगने लगा कि प्रभुपाद आए हैं और प्रभुपाद मदद कर रहे हैं। और उनको जो है, उसने क्या किया, तुरंत जाके न्यूज़पेपर का आर्टिकल ढूंढने लगा कि कहाँ पे जगह है जहाँ पे मैं प्रभुपाद के लिए रहने का स्थान ढूंढ सकूं। तो उनको एक स्टोर फ्रंट मिला सेकंड एवेन्यू स्ट्रीट पे, और उसके एजेंट थे मिस्टर ग्राडनियर। तो इसको मिले जाके, और प्रभुपाद बोले कि हाँ हम भी आते हैं। तो प्रभुपाद और काल वो भी आ गए। तो गार्डनियर, प्रभुपाद, काल और माइक, इन चार का मीटिंग होना था। तो पहले बोलते हैं माइक और गार्डनियर पहुंच गए उस जगह पे, वो जो सेकंड एवेन्यू स्ट्रीट पे जगह था। और वहां पे एक बड़ा एक बड़ा मतलब एक बड़ा प्रिंट जैसा लिखा था, कमरा छोटा सा था। वो उस कमरे का नाम था, दुकान जैसा था जिसका नाम था मैचलेस गिफ्ट। तो वो जो खिड़की के ऊपर लिखा था मैचलेस गिफ्ट मतलब अनोखा भेंट। तो वो वहां से, अभी देखिए ये जगह है, ये नींव है, यहाँ से प्रारंभ होने वाला है इस्कॉन। ये छठा जगह है जैसे हमने गिना। प्रभुपाद 5 जगह पे दर दर की ठोकरें खा खा के, इतनी मुश्किलें झेल के, तकरीबन 1 साल हो गया था प्रभुपाद को। जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग आराम से अपने घर में बैठ के, शायद लंच करके, थोड़ा आराम करके सिर्फ कथा सुन रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ प्रभुपाद का ऐसा चल रहा है। और हम लोग शायद, हो सकता है ये लीलामृत के इस भाग पे हम लोग पहुंचे हैं 1-2 हफ्ते के अंदर चर्चा करते करते। पर प्रभुपाद ने 1 साल पूरा संघर्ष देखा अमेरिका में, ऐसे 5 जगह पे घर बदल बदल के, और फिर छठे जगह पे उनको ये जगह मिली। तो माइक ने पहले ही बता दिया ग्रैंडनियर को कि ये स्वामी हैं, ये भारत से आए हैं, बड़े लेखक हैं, संस्कृत के बड़े पंडित हैं। और तो ये जो ग्रैंडनियर था वो भी प्रभावित हो गया और वो भी बोला मुझे भी मिलना है। तब प्रभुपाद आए, और जैसे ही प्रभुपाद आए तो चारों मिले और चारों जन में बात होने चालू हो गई। तो फिर वहां पे डिटेल्स बता रहे हैं कि भाई थोड़ी बिजली नहीं थी और पेंटिंग कराना था वगैरह वगैरह, लेकिन $125 में 1 महीने का रेंट के साथ वो तैयार हो गए। लेकिन वो रहने के लिए अच्छा जगह नहीं था। तो रहने के लिए बताते हैं, दूसरे माले पे बाजू वाले बिल्डिंग में ही वो एक और कमरा भी था। वो $71 में वो देने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो टोटल डॉलर हो गया 196, $125 मैचलेस गिफ्ट का, $17 प्रभुपाद के कमरे का। तो माइक और काल ने बोला कि हम लोग दूसरों से मिलेंगे, सबसे पैसा इकट्ठा करेंगे, हम आपको जो है हर महीने को $200 लाके दे देंगे जिससे आप यहाँ रह सकते हैं। तो प्रभुपाद को अच्छा लगा और प्रभुपाद बोले कि ग्राडनियर को आप पहले ट्रस्टी बन जाइए, और जो है अपना खुद का भागवतम जो वो लेकर आए थे, तो फर्स्ट कैंटो, तो उन्होंने खुद साइन करके इनका ग्रैडनियर के हाथ में दिया। तो ग्रैडनियर जो है एकदम उसको अच्छा लगा, बोला अरे मेरे को इतने बड़े स्वामी से उनका खुद का लिखा हुआ जो है भागवतम मेरे को मिला, उनका साइन किया हुआ। क्योंकि वो पहली बार इतना ऐसा जगह मिल रहा था जहाँ से वो एक सेंटर बना रहे थे। तो प्रभुपाद भी बहुत खुश थे और उन्होंने खूब आशीर्वाद देते हुए दिया। तो ग्रैडनियर इतना खुश हो गया, वो ट्रस्टी भी बन गया
जो है इसका, और उस समय पहली बार उधर नाम आया कि हम यहाँ पे इस्कॉन बनाएंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ग्रैडनियर बोला कि मैं हर महीने $20 भी डोनेशन दूंगा। और फिर बताते हैं कि कैसे प्रभुपाद जो है उस जगह पे शिफ्ट हुए। पूरी तरह से तैयार हो गया था वो जगह कुछ एक आध महीने के अंदर, और वहाँ पे प्रभुपाद अपने दूसरे जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो अभी जब ये सेंटर में आ रहे हैं तो यहाँ से इस्कॉन का प्रचार होने वाला है, पहला न्यूयॉर्क का सेंटर है। तो अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने अगले प्रवचन में, और देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद ने वहां से प्रचार करना पूरी तरह से प्रारंभ किया। तो कल राधानाथ महाराज ने अपने जन्म तिथि के उत्सव पर प्रवचन दिया, और बहुत ही बढ़िया प्रवचन था। उम्मीद करते हैं सब लोग ने सुना होगा कल का प्रवचन। उसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को कुछ हाईलाइट पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो मैंने खुद ने उतारे हैं, क्योंकि जब महाराज बताते हैं उनका खुद का साक्षात्कार इतना है, तो उनके साक्षात्कार के हिसाब से हमें फायदा उठाना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि भाई ये जो बोल रहे हैं, महाराज का एक ऐसा अनुभव है कि महाराज हो सकता है कि बहुत सारी चीजें नहीं बोलें, लेकिन महाराज सबसे मुख्य चीज बोलते हैं, एसेंस, जिसको सार बोलते हैं। तो महाराज हर प्रवचन में सार देने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हमें सार सुनने में रुचि नहीं होती, हमें बहुत सारी अलग अलग नई नई चीजें सुनने में रुचि होती है, तो हमारा मन नई नई चीजों में प्रभावित हो जाता है। लेकिन महाराज जो है नई नई चीजें दे के हमें एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते, हमें शुद्ध भक्ति देना चाहते। तो महाराज का पहला पॉइंट ये था, महाराज प्रवचन में बोले कि हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। देखिए, अगर हम ये चीज अपने जीवन में अपनाएंगे कि हर परिस्थिति में हम धन्यवाद दें कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी हमारे जीवन में दिया है, तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। तो कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। महाराज ने सिर्फ आज के कल के लेक्चर में नहीं, अलग अलग समय में महाराज बोले एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो हमेशा कृतज्ञ रहे, ग्रेटफुल। तो गोविंद प्रभु बोलते हैं अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो आप, अंग्रेजी में एक दूसरा शब्द है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब एक बहुत मूर्ख बन जाते हो, सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति कहलाते हो अगर आप कृतज्ञ नहीं रहते हो तो महाराज ने बार बार अलग अलग समय बताया हुआ है इसको। कृष्ण प्रभु जब उनको कैंसर भी हो गया 34 साल की उम्र में, तो महाराज ने बोला कि वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे कैंसर हुआ, ये नहीं बोल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, ये नहीं बोल रहा है कि मुझे जवानी में कैंसर क्यों हो गया, मैं बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कुछ भी ये सब चीजें नहीं बोले। वो सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था तो कृष्ण प्रभु कि मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इस्कॉन मिला, मेरा अहोभाग्य है कि मुझे प्रभुपाद मिले, प्रभुपाद की किताबें मिली, भागवत मिला, हरिनाम मिला, भक्तों का संग मिला, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ ये सब चीजें मिली। वो व्यक्ति कैंसर से मर रहा है, कुछ ही महीनों में अपना शरीर त्यागने वाला है, पर वो ये नहीं सोच रहा है कि अरे मैं मरने वाला हूँ, मैं, मेरा शरीर जो है इतना दर्द में है, कैंसर है, मैंने इतनी भक्ति की और उसके बदले में भगवान ने मुझे कैंसर दिया। नहीं, महाराज बोल रहे थे वो हर बार यही चीज सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना बहुमूल्य चीज मिली। और महाराज बोले ये उसकी योग्यता थी भगवत धाम जाने के लिए। तो अगर हम भी हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहें कि भाई जो हमें भक्ति मिली है उसकी हमारी योग्यता नहीं है। तो प्रभुपाद बताते थे कि हमारी योग्यता नहीं है, कृष्ण भगवान ने हमारी योग्यता बनाई है। तो वी आर नॉट क्वालिफाइड बट कृष्णा, प्रभुपाद सेड आपकी योग्यता नहीं है पर मैंने आपकी योग्यता बनाई है करके। तो महाराज बोले ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर देखिए आज भी हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, बैठे हैं हम लोग सब अपने अपने कमरे में, अपने अपने घरों में, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग सब जुड़ गए। हम लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं, जब कई बार हम लोग कैमरा चालू करते हैं तो देख भी सकते हैं। तो बोले ये जो टेक्नोलॉजी है उसका कितना फायदा हो रहा है, भले ही हम लोग कहीं पे भी हो लेकिन कम से कम जुड़ तो रहें। और जब हम जुड़ रहे हैं तो ये जो आध्यात्मिक ध्वनि है वो हमें जन्म मृत्यु और जो है जरा व्याधि, इन चारों चीजों से हमें अलग दूर लेके जाती है। और हम इस ध्वनि के द्वारा हम लोग सब इकट्ठे आ रहे हैं, हम लोग सब जुड़ रहे हैं। फिर महाराज बोले ध्वनि से आपको जो है आपके मन में रिमेम्बरेंस आता
लगता है। मतलब जब भी आप कोई ध्वनि सुनते हो, आवाज सुनते हो, तो उससे आपके मन में जो है सब परछाइयां बनती हैं, आप चीजों को याद करने लगते हो। तो जब हम आध्यात्मिक चीजों को सुनते हैं, तो आध्यात्मिक चीज सुनने के कारण हमें आध्यात्मिक सोच और हमारे मन में आध्यात्मिक विचार आते। तो फिर महाराज ने 10.9 गीता का श्लोक सुन बताया कि मत चिता मत गता प्राणा बोध्यंत परपरम कथ्यंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो देखिए, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोल रहे थे, हम लोग सब खुशी की तलाश में हैं, हम सबको सुखी होना है, हम सबको आनंदित होना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10.9 श्लोक में बताया है तुष्यंति च रमन्ति च, कि हम लोग कब खुश रह सकते हैं, जब हम भगवान की कथा सुने। तो जब हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा शुद्धिकरण नहीं होने के कारण हमें बहुत आनंद नहीं आ रहा हो, लेकिन हमें जानना है, कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सबसे उत्तम तरीका खुशी ढूंढने का या खुशी प्राप्त करने का क्या है? हरि कथा। तो हरि कथा में जो है सबसे उत्तम आनंद है, इससे बढ़कर आनंद कहीं पे भी नहीं है। तो हमें उसके बारे में साक्षात्कार न हो अलग चीज हो, लेकिन कृष्ण के हिसाब से सबसे उत्तम आनंद है हरि कथा में। तो जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होते जाएगा, तो हमें भी ये बात समझ में आएगी कि सबसे उत्तम आनंद हमें प्राप्त हो रहा है जब हम भक्तों के संग में बैठ के कथा सुनते हैं। हरि कथा की शक्ति ऐसी है कि वो समय भी उसे रोक नहीं सकता। और यहाँ तक कि महाराज बोल रहे थे वी ट्रांसेंड टाइम, मतलब हम समय से भी बाहर चले जाते हैं, मतलब काल के प्रभाव से भी बच जाते हैं। यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में जितने भी दुख और तकलीफ है उससे बच जाते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी निकल जाते हैं। तो महाराज बीमारी के लिए बोल रहे थे कि भाई अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन भगवान बोलते हैं गीता में कि अगर आप मुझे शरणागत हो जाओ तो मैं तुम्हें सभी चीजों से बचा लूंगा। और फिर महाराज ने 7वें अध्याय का भी श्लोक सुनाया, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते, कि कोई मुझे माम एव प्रपद्यन्ते, कोई मेरे को शरणागत हो जाता है, मायामेतां तरन्ते, तो मैं उसे माया के इस भौतिक जगत के प्रपंच से बचा लेता हूँ, कोरोना वायरस से कुछ भी हो उससे बचा लूंगा मैं। फिर महाराज बोले कि जैसे गजेंद्र जो है मगरमच्छ के दांतों में, उसके मुख में उसका पैर फंसा हुआ था, वैसे हम सब भी जो है इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, लेकिन गजेंद्र ने भगवान को बुलाया। उसी प्रकार से अगर हम भी भगवान को बुलाएंगे तो हम भी बच जाएंगे जैसे गजेंद्र बच गया। तो ध्यान रखिए, हम लोग जब नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो ये एक तरीका है भगवान को बुलाने का, भगवान का आश्रय लेने का। फिर महाराज बताए कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भौतिक जगत में जो मुश्किलें हैं वो किसके समान है? वो एक समुद्र के समान है, ओशन। तो समुद्र मतलब एक विशाल जो सागर होता है, ओशन के समान है। और हम अपनी कितनी ही मेहनत कर लें उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम वही चीज जो समुद्र है उसको जो है उसके इधर से उधर जाने के लिए, समुद्र पूरा उसको पास करने के लिए अगर हम कृष्ण का आश्रय ले लें, तो कृष्ण भगवान की कृपा से बड़ा समुद्र जो ओशन है, वो एक बछड़ा जो होता है, गैया भी नहीं, गाय का बच्चा जो बछड़ा होता है, उसके पैर का खुर का जो है कभी कभी जो है मट्टी में उसका छाप रह जाता है, बच्चे के, गाय का जो बच्चा होता है, बछड़े का पैर का खुर का, तो उसमें कितना पानी रहता है। तो बोलते हैं जितना पूरा समुद्र का पानी है वो सिकुड़ के एक गाय के बछड़े के खुर में जितना पानी रहता है उतना पानी बन जाता है। अर्थात अगर हम कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भगवान से जुड़ रहे हैं, तो भगवान हमारे समुद्र जैसे मुसीबतों को एकदम कम से कम कर देंगे। और उसके लिए महाराज बोले फिर 10वां अध्याय का 10वां श्लोक कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते। देखिए ये श्लोक जैसे मैंने बताया महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं अपने भागवतम में, सब जगह। और महाराज भी यही बता रहे थे कि बुद्धि भगवान देंगे, हमें सिर्फ तीव्रता से भक्ति करनी है, आगे का मार्गदर्शन भगवान करेंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, कृष्ण भगवान हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें जो है सिर्फ सिंसेरिटी दिखाना है, हमें मेहनत करनी है भक्ति में। तो महाराज ने सीधा अगला श्लोक बताया कि भगवान कैसे हमें मार्गदर्शन करते हैं।
9.36 मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे से सत्यम थे प्रतिजनि प्रियो समय। भगवान कैसे हमें मार्गदर्शन करते हैं? बोलते हैं बस मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति। तो महाराज ने जन्माष्टमी के एक प्रवचन में बताया था, अगर आप सिर्फ भगवान का चिंतन हमेशा करते रहोगे तो आप भगवत धाम जाने के योग्य हो। तो अगर भगवत धाम जाना है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करने के लिए। तो इसके लिए हम चोला माला भी जप करते हैं, और जितना बाद में दिन भर में समय मिले तब भी हमें जप करना चाहिए। तो महाराज बता रहे थे कि भागवतम में इतने सारे महान वैष्णव हैं, और उन सब महान वैष्णव से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हमें कृष्ण को ध्यान करना है, हमें हमेशा कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो इसको सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें अपने जीवन में समझना चाहिए, तभी हम इसका आश्रय ले सकते हैं। तो आश्रय के शब्द पे प्रभुपाद ने उदाहरण दिए, महाराज उदाहरण दिए कि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो इंडिया में अटैक किया था, और कलकत्ता में जापान वाले जो है बॉम्ब डाल रहे थे। तो सभी लोगों ने उस समय अपने घरों में एक बॉम्ब से बचने के लिए एक जो है अंडरग्राउंड उन्होंने ये बनाया था, क्या बोलते हैं, कमरा या मकान। तो उन्होंने ये इसलिए बनाया था कि अगर कोई बॉम्ब डालेगा और बॉम्ब डालने से जो है हम लोग उसके अंदर रहेंगे तो उससे हम बच जाएंगे, जो जमीन के अंदर खड्डा खोद के उन्होंने बनाया था। तो महाराज बोलते हैं वो आश्रय जो है हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर उसका आश्रय नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि बहुत जरूरी है हमें भगवान का आश्रय लेना। तो भगवान का आश्रय कैसे ले सकते हैं? महाराज ने 3 चीज बताया। एक है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान नाम के रूप में आए हैं, तो हम भगवान के नाम का आश्रय ले सकते हैं, पहला। दूसरा कि भगवान जो है भागवत के रूप में आए हैं। हाँ, कली काले जो है भागवतम के पहले स्कंद 3रे अध्याय में आए हैं, इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म समितम उत्तम श्लोक चरितम चक्रे भगवान ऋषि। तो इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म समितम, कि भगवान भागवत के रूप में आए। और तीसरा मत भक्ता पूजा अवधिका, हमारा तीसरा पॉइंट बोले कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी बढ़कर है। तो भगवान नाम के रूप में है, भागवत के रूप में है, अपने भक्त के रूप में। हम इन तीनों का आश्रय लेंगे तो जो है हम भौतिक जगत के प्रपंच से बच सकते हैं। तो बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हैं, और हम सबको जो है भगवान का स्मरण करते हुए अपना शुद्धिकरण करना है। तो भगवान का हम स्मरण करेंगे तो उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। तो हर बार जब भी दीक्षा होता है, दीक्षा में हमेशा हवन में यज्ञ में महाराज ये श्लोक अवश्य बोलेंगे, ओम अपवित्र पवित्रो हुआ, कि आप अपवित्र हो या पवित्र हो, लेकिन अगर आप कृष्ण को याद कर रहे हो तो आप संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाओगे। हाँ, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भ्यांतर सूची, आप अंदर से बाहर से दोनों तरफ से शुद्ध हो जाओगे अगर आप कृष्णा का स्मरण करते रहोगे। और महाराज बता रहे थे उसके लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो हमें जब भक्तों के संग में है तो एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, मदद करना चाहिए, और जो है सहायता करनी चाहिए। ये है कृष्ण भक्ति। तो मैं फास्ट फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमें भागवतम पे भी जाना है, पर महाराज का एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज बता रहे थे कृष्ण भक्ति मतलब हम एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को उत्साह दें, और एक दूसरे की रक्षा करें भक्ति में। तो भक्ति मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेला करूं, नहीं, मुझे दूसरे भक्तों की भी सेवा करनी है, दूसरे भक्तों को उत्साह देना है, उनको मदद करना है, उनकी रक्षा करनी है। ये भाव रहेगा तो महाराज बोले हम लोग आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। हम लोग फिर बंबई में नहीं रह रहे, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? आध्यात्मिक जगत में। क्योंकि आध्यात्मिक जगत की भी चेतना यही रहती है कि हमें हर वैष्णव की सेवा करनी है, उसको मदद करना है, उसको रक्षा करना है, और उसको उत्साहित करना है। तो जब हम सब साथ में मिलके ये भावना रखते हैं तो कृष्ण भगवान अवश्य हमारी मदद करते हैं। और ऐसे संग में रहते हुए हमें कृष्ण कथा सुनना चाहिए। और फिर महाराज आ गए कि कैसे यही समय था दिसंबर का जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते हैं। और फिर महाराज ने तकरीबन 1 घंटा विस्तार पूर्वक बताया कि महाराज कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में कैसे प्रवेश किए, और कैसे नाचते हुए जा रहे थे, और कैसे सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए जा रहे थे। तो ये बहुत
एक और महत्वपूर्ण चीज बताया कि भक्तों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। बिना भक्तों के आशीर्वाद के जो है हम कुछ नहीं कर सकते। और भक्तों का आशीर्वाद कब मिलेगा हमें? जब हम भक्तों को प्रसन्न करेंगे, जब हम बहुत मेहनत करके उनकी सेवा करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो भले ही वो सामने से हमें कुछ बोले नहीं, लेकिन अगर हमने उनकी अच्छी से सेवा की है, वो संतुष्ट हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, वो वैष्णव भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण महाराज ने पॉइंट बताया कि भक्तों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जब हम भक्तों को प्रसन्न करेंगे। तो भक्तों को प्रसन्न करने से जो है हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। फिर बोल रहे थे कैसे वो सनोडिया ब्राह्मण से जाके मिलते हैं, जो इतने ऊंचे स्तर के ब्राह्मण नहीं होते, पर फिर भी क्योंकि वो वैष्णव थे, तो महाप्रभु उनके यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं, फिर उनको साथ में लेके वृंदावन जाते हैं। और अ, महाराज बता रहे थे कैसे महाराज ने पूरा वृंदावन का विस्तार पूर्वक बताया। जब महाराज वृंदावन के बारे में बोल रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि महाराज भगवान की खोज करते करते वृंदावन पहुंचे थे। और जैसे ही जब वृंदावन बोलते हैं तो महाराज को पूरा साक्षात्कार उनके मन में आ जाता है, और हम लोग सिर्फ जो सुना हुआ है वो बोलते हैं। तो एक शुद्ध भक्त का बोलना और हम लोगों के बोलने में काफी फर्क है। तो महाराज कैसे बता रहे थे कि उधर तोते जो हैं वो बोल रहे थे, आवाज कर रहे थे, मोर नाच रहे थे, मधुमक्खियां भिनभिना रही थी, और महाप्रभु इन सब से इतने आकर्षित हो गए। और सर्वप्रथम जो है गैया उधर आ गई थी, और गैया जो है महाप्रभु को देख रहे थे, क्योंकि गैयों को लग रहा था यही कृष्ण है, और कृष्ण को लग रहा था इनके साथ ही तो मेरा संग है। और वो उनको जो है अपनी जीभ से चाट भी रही थी। ये एक प्रेम करने का उनका तरीका है गैया का। वो सब महाराज विस्तार पूर्वक बोले। और फिर महाराज ने एक स्टेटमेंट बोला जो पहली बार मैंने सुना। महाराज बोले कि चैतन्य महाप्रभु के लिए वृंदावन जाना मतलब उनके लिए जर्नी होम था। तभी जैसे राधानाथ महाराज ने खुद ने अपना अनोखा सफर हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में जर्नी होम है, तो बोल रहे थे वही जर्नी होम था चैतन्य महाप्रभु के लिए जब वृंदावन जा रहे थे। फिर बोले कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन गए, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु हम सबको वृंदावन देना चाहते हैं। और हम सबको वृंदावन जो है किस तरह से देना चाहते हैं? संकीर्तन यज्ञ से। तो जब भी हम संकीर्तन में भाग ले रहे हैं, मिलके हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो हमें चैतन्य महाप्रभु वृंदावन देना चाहे। तो बोलते हैं हम वृंदावन का आश्रय कैसे ले सकते हैं? जब हम वृंदावन की स्तुति करें और दुनिया में सभी लोगों को वही वृंदावन देने की कोशिश करें जो गोस्वामियों ने दिया, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दिया, और हमारे आचार्य प्रभुपाद ने दिया। तो देखिए, हमारी योग्यता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको पूरे विश्व भर में वृंदावन दे सकते हैं। कैसे? कृष्ण भक्ति के द्वारा, हरिनाम के द्वारा। और प्रभुपाद कहाँ ठहरे थे? राधा दामोदर मंदिर में, जो जो सेवा कुंज में है। तो सेवा कुंज के बारे में महाराज बता रहे थे, वो रास स्थली है सेवा कुंज, और वहां पे रासलीला में कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी की सेवा करते हैं। देखिए, इतना मुख्य स्थान है राधा दामोदर मंदिर का जो सेवा कुंज है। वहां पे सेवा कुंज इसलिए पड़ गया क्योंकि कृष्ण भगवान सेवा करते थे राधा रानी की, और वहां पे रूप गोस्वामी की समाधि है। और बताया जाता है कि जो राधा दामोदर मंदिर है जहाँ प्रभुपाद ठहरे थे, वो जो राधा दामोदर विग्रह है स्वयं रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बनाया था, और ये विग्रह जीव गोस्वामी को दिया था पूजा करने के लिए। तो प्रभुपाद बताते हैं पूरी सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है, जिसे सेंटर बोलते हैं, वो राधा दामोदर मंदिर। और प्रभुपाद वहां पे ठहरे थे, जो है पूरा फर्स्ट कैंटो भागवतम लिखे। और हमने पूरा लीलामृत में चर्चा किया कि कहाँ कैसे वो वहां से दिल्ली जाते थे, प्रिंटिंग कराते थे, फिर आते थे, लिखते थे। और महाराज बताया कि ये जो प्रणाम मंत्र है, जो हम लोग रोज प्रवचन से पहले प्रभुपाद को प्रार्थना करते हुए गाते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नाम, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये जो प्रणाम मंत्र है, महाराज बता रहे थे कि स्वयं प्रभुपाद ने खुद ने इसकी रचना की। और उसमें महाराज प्रभुपाद ने बताया कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? पाश्चात्य देश तारिणे, सभी लोगों को जो है मेरे गुरु के
ऑर्डर पे, मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी है, विदेश में भी जाके लोगों का उद्धार करना और सबका भक्ति से जोड़ना। तो जब प्रभुपाद वहां पे ठहरे थे राधा दामोदर मंदिर में, तो वहां पे रूप गोस्वामी और भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर वो दोनों आए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। अभी ये जो है उन्होंने डिटेल में नहीं बताया, पर श्रुतकीर्ति प्रभु और हरीशोरी प्रभु विशेष रूप से हरीशोरी प्रभु बताते हैं कि वो महाराज के पर्सनल सर्वेंट, प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट रहे थे। तो उन्होंने एक बार प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद, यहाँ पे कई लोकल ब्रजवासियों और जो हैं डिवोटीज वो बता रहे हैं कि आप जब यहाँ पे थे, भागवतम लिख रहे थे 1965 में, तब एक दिन रात को भक्तिसिद्धांत ठाकुर और रूप गोस्वामी आए और आपको आशीर्वाद दिए। सब लोगों को ये बात, इस कहानी, इसके बारे में मालूम है। तो प्रभुपाद जो है इस बात को ज्यादा ये नहीं दिए। प्रभुपाद बोले हाँ हाँ ये तो सबको मालूम है करके। तो प्रभुपाद ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर और रूप गोस्वामी, मतलब वो अपने आध्यात्मिक शरीर में आके इनको आशीर्वाद दिए थे कि आप जो है अभी विश्व में जाके प्रचार करिए और विश्व में पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत फैलाइए। अब महाराज इस पॉइंट से बताते हैं पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत कैसे फैलाएं। तो ये क्या उनका ज्ञान था जो उन्होंने दिया रूप गोस्वामी ने और भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने प्रभुपाद को। तो वो बोले, उसमें 2 श्लोक बताए कि जीवर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि हम सब कृष्ण के दास हैं, पहला। दूसरा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करियो होता है। अर्थात कि हम सब जो हैं कृष्ण के दास हैं। और ये हमें कैसे याद आएगा कि हम कृष्ण के दास हैं? श्रवण आदि, जब हम श्रवण करेंगे, शुद्ध चित्त, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। करियो उदय, जैसे सूर्य का उदय होता है वैसे हमारे जीवन में उदय होगा कि अरे हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के भाग हैं और हमें जो है कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो 2 श्लोक में जो है उन्होंने पूरा सार बता दिया कि हम भगवान के दास हैं और हमें श्रवण करना चाहिए। तो फिर से हरिनाम का, तो उसके ऊपर फिर 2 श्लोक बताया, नाम चिंतामणि निजस्य, वो एक श्लोक बताया, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो इन दोनों श्लोकों से बताया कि भाई भगवान और भगवान का नाम समान है। तो हम लोग को बार बार ये सुनते रहना पड़ेगा, बार बार मेहनत करते रहना पड़ेगा, जब तक हमारे जीवन के शायद अंत में कृपा होगी तो साक्षात्कार हो जाएगा तब। नहीं तो हमें इसके बारे में रियलाइजेशन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, लेकिन हमें मेहनत करते रहना है। इसलिए आचार्य गण बार बार ये हमें बताते हैं कि कृष्ण और कृष्ण का नाम जो है एक समान। और फिर महाराज बोले कि श्रीमद् भागवत में जहाँ पे खत्म होता है वहां से चैतन्य चरितामृत प्रारंभ होता है। तो हम लोग जैसे श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, तो जब हमारा भी पाठ खत्म हो जाएगा फिर हम चैतन्य चरितामृत भी प्रारंभ करेंगे। तो फिर बोले महाराज कि प्रभुपाद ने हमें पूरा आध्यात्मिक जगत दिया है। प्रभुपाद अपने किताबों में भी लिखते हैं, ये महाराज वापस से बता रहे थे कि हमें आध्यात्मिक जगत दिया है और हमें हमें देहांत के बाद आध्यात्मिक जगत प्राप्त नहीं करना है। हम अभी भी आध्यात्मिक जगत प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भक्ति और भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। तो हम अभी इस वक्त इस शरीर में जो है हम आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हैं तो हम बंबई में नहीं रह रहे, हम वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। फिर महाराज इस्कॉन के बारे में बताया कि कैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया। और इस्कॉन जो है उन्होंने अपने गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके गुरु परंपरा जो है उनको सबको उन्होंने एक भेंट जैसा दिया है। तो हमारा उद्देश्य बनता है कि हम इस्कॉन को मदद करने की कोशिश करें। तो बोलते हैं जब भी कलयुग में लोग साथ में आते हैं तो झगड़ा होना स्वाभाविक बात है। तो कली मतलब ये जो हम जिस युग में रह रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम कलियुगा, कलियुगा मतलब कली मतलब शब्द का मतलब है झगड़ा। तो ये एक आम बात है, जब भी हम कभी साथ में आएंगे झगड़ा होगा, भले ही वो परिवार वाले हैं, भले ही वो डिवोटी हैं, कोई भी है। लेकिन महाराज सिखाते हैं कि प्रभुपाद ने हमें बताया है कि अगर आपको मेरे लिए प्रेम दिखाना है
तो आप लोग आपस में कोऑपरेट करिए, आप लोग एक दूसरे को सहयोग दीजिए। झगड़ा करने का मन करेगा, कई कई ऐसे विचारधाराएं भी आएंगी जिससे झगड़ा करने के बहुत आपकी इच्छा हो, या आप किसी बात पे सहमत ना हो, या आपको कोई बात अच्छी ना लगे, समझ जाए कि नहीं, हमारा जीवन का उद्देश्य झगड़ा करना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, लड़ाई करना नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? भक्ति करना, लोगों को भक्ति से जोड़ना, अपना जीवन सार्थक करना और दूसरों का जीवन सार्थक करना। अगर ये होगा तो बताते हैं कि हम हर परिस्थिति में जो है कोऑपरेट करेंगे, हर परिस्थिति में एक दूसरे को सहयोग देने की कोशिश करेंगे। तो महाराज फिर बता रहे थे कि हमें जो है अपना साधना का पूरा आश्रय लेना चाहिए। जब हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमें पूरी तरह से आश्रय लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो आके हमें कृष्ण प्रेम, उन्होंने खुद ने आस्वादन किया और उन्होंने यही कृष्ण प्रेम बांटा है सबके बीच में। और वही चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम बांटा है, वही प्रभुपाद हमें बोले हैं कि हमें भी कृष्ण प्रेम जो है भागवतम में, हरिनाम में और प्रसाद में, हमें ये सब कृष्ण का अनुभूति होगा, कृष्ण का अनुभव होगा, उनकी कृपा हमें मिलेगी इन तीनों चीजों से। तो पहले वो हमें स्वाद लेना है हरिनाम का, भागवत का और प्रसाद का, और फिर दूसरों में बांटना है। अब देखिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए बस मेरा कल्याण हो, हमें दूसरों का कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों को जोड़ने के लिए भी सोचना चाहिए। हाँ, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते मेरे साथ जुड़े करके नहीं, इस्कॉन से जुड़ जाएं। और इस्कॉन में अगर दूसरे भक्त अच्छे से प्रचार कर रहे हैं तो हम उनके साथ भी उनको जोड़ सकते हैं, और अगर हम चाहिए तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागवत, हरिनाम और प्रसाद बांटे, तो जिससे उनको भी इसका जो है आनंद प्राप्त हो। तो महाराज ने एक स्टेटमेंट बताया जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लॉर्ड कृष्णा इज प्लीज्ड। हम सबको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है, या हम कह सकते हैं हमें अपने आचार्य प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। तो कैसे प्रसन्न होते हैं? बाय द सिंसेरिटी ऑफ अवर इंटेंट। मतलब हम किस भावना से भक्ति कर रहे हैं, किस भावना से हम सेवा कर रहे हैं, उससे भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, हमें हमारे जीवन का हमेशा उद्देश्य यही रहेगा कृष्णा को प्रसन्न करना। तो उसके लिए हमें अपनी चेतना जो है बहुत सिंसियर बनानी है, जो है बहुत शुद्ध बनाना है। तो फिर बोल रहे हैं कि अगर हम कोई भी हो, महाराज उदाहरण, 3 उदाहरण दिए। बोले एक तो है सार्वभौमा भट्टाचार्य, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो जो है मिथिला में जाके उन्होंने पूरा का पूरा किताब पढ़ने से, सिर्फ एक बार उन्होंने पढ़ा तो उससे उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। और वो सन्यासी जितने भी थे उन सबको वेदांत सुनाते थे। ये 500 साल पहले की बात है। और जो नवद्वीप था, नवद्वीप अर्थात वो जो बंगाल का जो जगह था, वो जगह को सबसे प्रमुख स्थान बनाया था पूरे भारत और विश्व भर में। इतने वो उनका पांडित्य था। तो बोले वो हो कोई सर्व भट्टाचार्य जैसा पंडित हो, या फिर रंग क्षेत्र में बैठा हुआ ब्राह्मण जो अनपढ़ था, या फिर कोई जानवर हो जो झारखंड में थे जिन्होंने हरिनाम सुना। तो महाराज ने ये 3 उदाहरण दिए कि कोई बड़ा पंडित हो, कोई अनपढ़ हो या जानवर हो, जो भी भक्ति से जुड़ेगा और जो भी दिल लगा के भक्ति करने की कोशिश करेगा, उनका उद्धार हो सकता है। तो कृष्ण भगवान हमसे प्रसन्न तब होंगे जब हम प्रभुपाद के शिक्षण को पालन करेंगे। दूसरा, जब हम सभी भक्तों के दास अनुदास बनेंगे। तो ये 2 चीज से कृष्ण भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। जब हम प्रभुपाद के शिक्षण का, जो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रभुपाद के आदेश हैं, वो पूरी तरह से हम लोग पालन करेंगे। और दूसरा, कि हम सभी भक्तों के दास अनुदास बने रहे। देखिए, सामने वाला भक्त कैसे भी हमारे साथ व्यवहार करे, पर हमें उनका दास अनुदास बनना है। हो सकता है सामने वाला भक्त जो है क्रोध वेश में आके हम पे चिल्लाए, लेकिन हमें उस परिस्थिति में भी याद रखना है कि हम सभी भक्तों के दास अनुदास हैं। क्योंकि अगर हम उस भावना में रहेंगे, निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाएंगे। तो सामने वाला व्यक्ति किस तरह से हम पे व्यवहार कर रहा है वो नहीं देखना है, हमें हमेशा सभी भक्तों का दास अनुदास बनना है। महाराज बोलते हैं भक्तों का भी और अभक्तों का भी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी
भक्त के साथ या किसी भी अभक्त के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो बुरा व्यवहार करने के कारण हम पे उसका असर आता है, कर्म लगते हैं। तो हमेशा हमें सबसे अच्छे से व्यवहार करने की कोशिश करनी है। कोई हमारे साथ कोई हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो हमें चौकन्ना रहना है, होशियार रहना है। डिवोटी मतलब मूर्ख नहीं, डिवोटी मतलब नम्र। नम्रता और मूर्खता में दोनों में बहुत फर्क है। महाराज बोले डिवोटी इज नॉट फूलिश, डिवोटी इज हम्बल। डिवोटी नम्र रहता है, मूर्ख नहीं। तो कोई हमें घुमा रहा है तो वो हमें ध्यान रखना है कि हमें हमें उसके साथ जो है उनके फांसे में नहीं आना है, लेकिन सबको सम्मान देना है और तो सबको रिस्पेक्ट करना है। तो महाराज बोले मृत्यु कभी भी आ सकता है और वास्तविक रूप में कभी भी आएगा। मतलब हम लोग एक बार प्रवचन सुनते हैं और प्रवचन सुन के हाँ हाँ सुनते हैं, हाँ मृत्यु कभी भी आएगा। मृत्यु कभी भी आएगा नहीं, आने ही वाला है कभी भी, हम सबके जीवनों में। और महाराज उदाहरण दिए, कमल दल जल जीवन तलमल। और महाराज पूरे विस्तार में बता रहे थे, अगर आप लोग ने किसी ने देखा है एक पानी जो कमल के पत्ते पे रहता है, एक पल भर में ऐसा फुल स्पीड में फिसल के जाता है, निकल जाता है। तो महाराज बोले उसी तरह से हमारा कभी भी जीवन जाने वाला है। और महाराज कई प्रवचनों में अपना इंटरनेशनल लेवल पे महाराज वो उदाहरण देते हैं, कैसे वो जो चील था वो उड़ते 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 गंगा के तट तट के ऊपर आया, और गंगा के तट पे आते हुए एकदम छलांग लगाया उसने अंदर, चील ने, और अपने पैर में एक मछली को पकड़ के लेके गया। और महाराज बोल रहे मैं कुछ ही फीट के दूरी पे था और मैं मछली के आंख में देख रहा था। मछली को लग रहा था अरे ये तो मेरा रोज का दिन था, मैं अपने परिवार के साथ था, मैं अपना सब खा रहा था, खेल रहा था, सब कर रहा था, यहाँ वहां घूम रहा था, और मृत्यु आके मेरे को लेके गया। तो महाराज बोल रहे उसी तरह से हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। कभी एक पल में मृत्यु हमें भी लेके जाएगा। तो हमें चौंकना नहीं, अरे मैं तो सब अच्छा चल रहा था, परिवार के साथ था, खा रहा था, घूम रहा था, नहीं। महाराज बोले हमारा मन ही मन में हमें तैयार रहना है, कभी भी ये मृत्यु आके हमें लेके जाएगा। उसके लिए जितनी गहराई से हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो उससे हमको इसका प्रभाव नहीं होगा। और महाराज बोले यही मछली अगर गहराई में रहता था तो ये चील पकड़ नहीं पाता था। तो उसी प्रकार से हमें कृष्ण भक्ति के गहराई में प्रवेश करना चाहिए, और फिर भी जब भी मृत्यु का समय आएगा तो उससे हम विचलित ना हो। फिर महाराज बोल रहे थे कि हम लोग सब जितने भी भक्त हैं, क्योंकि कल प्रवचन में 2200 लोग लाइव महाराज को सुन रहे थे यूट्यूब में, और बाकी दूसरे जगह से ज्यादा सुन रहे होंगे तो वो अलग है। तो महाराज बोले छोटा या बड़ा तरीके से हमें कृष्ण भक्ति आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो कृष्ण भक्ति से हम जुड़े हुए हैं, हर कोई अपने अपने स्तर पे, जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, तो हम सबको समझना है कि छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे हम सबको मदद करना है, छोटा या बड़ा, लेकिन मदद करने की कोशिश करनी है, भक्ति आगे बढ़ाना है हम लोगों को। तो प्रभुपाद, हाँ, तो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए सबको तैयार थे, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला मेरे पास कृष्ण प्रेम के इतने सारे फल हैं, मुझे बांटने वाले लोग चाहिए। तो हमें प्रभुपाद की कृपा से वो सेवा मिला है कि हम कृष्ण प्रेम का फल सबके साथ बांट सके। तो फिर यहाँ बताते हैं कि 3 स्तर पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने हमें 3 शिक्षण दिया। क्या? कि पहले हम ये जो कृष्ण प्रेम का फल है उसका आस्वादन करें। अब देखिए भले ही कृष्ण प्रेम की बात चल रही है तो हमारा उतना योग्यता नहीं है कृष्ण प्रेम का, लेकिन कम से कम कृष्ण भक्ति का स्तर पे तो हम जा सकते हैं, भगवान का संपर्क कर सकते हैं नाम के द्वारा, भागवत के द्वारा, वैष्णव के द्वारा। तो पहले हम खुद को, पहला स्तर है कि हमको खुद को उसमें आनंद आना चाहिए, और जब हमको आनंद आ रहा है तो फिर हम दूसरे भक्तों की हमें सेवा करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये वापस से महाराज ने बताया कि एक तो है हम खुद कृष्ण भक्ति में स्थिर रहें, दूसरा दूसरे भक्तों को मदद करें, उनकी सेवा करें, उनकी रक्षा करें, तीसरा हम बाहर की दुनिया में लोगों को बांटे कृष्ण भक्ति। तो ये 3 चीज मैं फिर दोहराऊंगा। पहला, हम खुद कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से स्थिरता से जमे रहें। दूसरा, भक्तों को मदद करें। तीसरा, बाहर की दुनिया में लोगों को मदद करें, बांटें ये कृष्ण भक्ति। तो फिर महाराज बता रहे थे कि नंदोत्सव के दिन
वृंदावन में पहुंचा था, क्योंकि जब हमने जर्नी होम में पढ़ा है कि कैसे महाराज जन्माष्टमी के दिन मथुरा में थे और फिर 3 बजे जाके सोए महाराज यमुना के तट पे, और उसके बाद अगले दिन महाराज नंदोत्सव के मतलब जो प्रभुपाद का जन्मदिन था उस दिन महाराज वृंदावन पहुंचे। तो ये जर्नी होम में लिखा नहीं है महाराज ने, और मेरे को भी चमका नहीं, लेकिन महाराज जब बोले तब समझ में आया मुझे। और महाराज तो ये भी कल बता रहे थे कि आज से तकरीबन 50 साल पहले मैं भारत में आया था, यही दिसंबर का महीना था, और मैं हिमालय में जा रहा था, भगवान की खोज कर रहा था। और देखिए समय कितना जल्दी निकल जाता है, 50 साल महाराज ने पूरी तरह से जो है सेवा किया, प्रचार किया, और जितने सारे हजारों लोगों को भक्ति से जोड़ने की कोशिश की। देखिए 50 ईयर्स, महाराज जब 20 साल के थे तब आए, और अभी महाराज 70 साल के हैं, और महाराज 50 साल पहले की बात अभी भी याद कर रहे थे। और महाराज अंत किए ये बताते हुए कि प्रभुपाद जो है कैसे विदेशी भक्तों को वृंदावन में लेकर आए, और पूरा समूह को लेकर आए अमेरिका से। तो ये पहली बार है वृंदावन में जब कोई विदेशी भक्तों का पूरा समूह आया था। एक आध दो कोई विदेशी भक्त वृंदावन में आया हो वो अलग बात है, लेकिन पूरा भक्तों का झुंड पहली बार प्रभुपाद लेकर आए विदेशी लोगों का। और ऐसे भक्त थे जो गोस्वामियों के पद चिन्ह पे चलना चाहते थे। और महाराज बोल रहे थे कि वहां पे जो है सबको प्रभुपाद प्रवचन देते थे, और वहां पे ब्रेकफास्ट होता था, और ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी जलेबी और इतना जो है इतना अच्छा ब्रेकफास्ट होता था। और महाराज बोलते हैं मैंने अपने जीवन में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि जो है मैं तो ऐसा साधु बन के घूमता जा रहा था, और दोपहर को मैं मधुकरी करके रोटी मिलता था मुझे, तो मुझे मालूम ही नहीं है ब्रेकफास्ट क्या होता है। और यहाँ पे मैंने देखा कि इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिल रहा था, और मैं भी रोज जाके प्रवचन सुनता था। तो महाराज सब अपना याद कर रहे थे 50 साल पहले का। और फिर बोल रहे थे कि प्रभुपाद ने हमें बरसाना में लेके गए, गोकुल में लेके गए, ब्रह्मांड घाट में लेके गए, और फिर ब्रह्मांड घाट का महाराज ने विस्तार पूर्वक प्रवचन सुनाया। और फिर ब्रह्मांड घाट में जहाँ कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी वो पूरा सुनाया। और महाराज बोल रहे थे यशोदा माई को ये चल रहा था, ये बात ठीक था कि कृष्ण भगवान जाके जो है सब घरों में माखन चुरा रहे थे, हाँ वो सब चलेगा, लेकिन मिट्टी खाई वो नहीं चलेगा, क्योंकि माखन अच्छा है, मिट्टी अच्छा नहीं। तो फिर उन्होंने मुंह खोला और मुंह में पूरी दुनिया देखी वगैरह, और फिर जो है ये से खुद वो प्रभावित हो गई, और जो है फिर उनका प्रभाव जो है खत्म हो गया, और फिर से वो सोचने लगे नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा ही है। तो वो पूरा प्रभुपाद ने सब विदेशी भक्तों को सुनाया, जिसमें महाराज भी थे। और बोलते जब गोकुल गए तो प्रभुपाद गाड़ी में गए और ये लोग सब बस में गए पीछे से। और उसके बाद प्रवचन होने के बाद प्रभुपाद ने सबको बोला यमुना में स्नान करो, और यमुना में स्नान करने को बोला, क्योंकि प्रभुपाद को उस दिन तबीयत ठीक नहीं था। तो सब लोग स्नान कर रहे थे, और महाराज बोलते हैं मैं अंदर पानी में रह के जो है गंगा यमुना अर्पण कर रहा था कि प्रभुपाद को मैं स्नान करा रहा हूँ ऐसा सोच के। और प्रभुपाद से रहा नहीं गया, उनकी भली तबीयत ठीक नहीं थी, प्रभुपाद ने अपने कपड़े उतारे, गमछे में आए, और प्रभुपाद भी अंदर आ गए। महाराज बोलते हैं मैं थोड़ा शर्माता था इसलिए मैं नहीं गया पास में, पर दूसरे भक्त जो हैं प्रभुपाद के ऊपर यमुना का जल डाल रहे थे, और गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी ये श्लोक गाते हुए उनको स्नान करा रहे थे, अभिषेक करा रहे थे। तो ये सब महाराज बोलते हैं कि देखिए मैं ज्यादा प्रभुपाद का संग नहीं लिया, लेकिन जो मैंने संग लिया अगर हम उसको एक बहुमूल्य खजाना समझ के उसके ऊपर मनन करें तो हम कभी भी उससे दूर नहीं रहेंगे। तो हमें जो भी अच्छे पल हमारे जीवन में है तो उसे हमें ध्यान रखना है, उसका स्मरण करना है। तो उसका स्मरण करते हुए जो है हम भक्ति में प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। तो महाराज बोल रहे थे कि भक्तों की सेवा सबसे उत्तम भेंट है। हाँ, तो सबसे उत्तम भेंट है भक्तों की सेवा। तो महाराज बोल रहे हैं मुझे एक मौका मिला है आप सबकी सेवा करने का, तो आपकी सेवा करते हुए मैं प्रभुपाद की और राधा गोविंद की सेवा कर रहा हूँ वृंदावन में। और मेरा यही प्रार्थना है कि मैं जीवन पर्यंत आप सबका दास अनुदास बना रहूं, और आप लोग मुझे ये सेवा करने दे रहे हो इसलिए मैं आप सबका बड़ा कृतज्ञ हूँ, ऐसे करके बताए महाराज। तो ये मैंने संक्षेप में बताया महाराज। तो तकरीबन तकरीबन महाराज ने 8 सवा 8 को चालू किया, फिर महाराज का 9:30 पौने 10 तक गया, फिर कीर्तन किया तो 10 बजे तक चल रहा था महाराज का। तो संक्षेप में मैंने आपको कल का बताया है। एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि आप 2 घंटा प्रवचन करें, तो मैंने कहा
नहीं नहीं, आप लोग झटका मत खाइए, मैं 2 घंटा प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एक भक्त ने मुझे ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि आप 2 घंटा प्रवचन करिए, तो मैं बोला नहीं, मैं तो प्रवचन कर लूंगा, पर मेरे साथ भक्तगण जो हैं वो टिक नहीं पाएंगे मेरे साथ। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम में आ जाते हैं। आज ज्यादा नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 15 मिनट में अभी भागवतम के कुछ श्लोक हम चर्चा कर लेते हैं। तो 24वें श्लोक 13वें अध्याय तक हमने चर्चा किया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि विदुर जी मैत्रेय को पूछ रहे हैं कि अरे आप बताइए मुझे वेन के बारे में, मुझे विस्तार पूर्वक जानना है। तो श्रद्धयान भक्त्या, तो प्रभुपाद श्रद्धयान की मतलब श्रद्धा पूर्वक, फेथ। तो एक भक्त को पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए अपने गुरु पे। हाँ, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन 24वें श्लोक का आ रहा है कि विदुर मैत्रेय को बोल रहे हैं कि आप प्रामाणिक ब्राह्मण हैं, आपको भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सबके बारे में पूरा ज्ञान है, तो आप मुझे वेन के बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपका बड़ा शिष्य हूँ। हाँ, अभी ये बोल रहे हैं शिष्य हूं मैं आपका। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि शिष्य की क्या योग्यता होती है, वो 24वें श्लोक में बताया। तो बोलते हैं पहला, वो अपने गुरु से प्रश्न पूछता है, और जो गुरु हैं वो उस प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन वो तभी शिष्य को जवाब देंगे अगर शिष्य नम्र है और वो भक्तिमय है तो। मतलब प्रभुपाद के तात्पर्य मतलब एक से एक है। एंड द स्पिरिचुअल मास्टर आंसर्स द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड द डिसाइपल इज जेंटल एंड डिवोटेड। मतलब एक एक आप प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ लीजिए, प्रभुपाद ने एक एक जवाब ऐसा दिया, एक एक तात्पर्य ऐसे लिखे हैं कि मतलब पूरी तरह से आपको भक्ति बोलते ना, जैसे आर पार करके बता दिया है उन्होंने। अगर आप नम्र हैं और भक्तिमय हैं तो आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये इसका स्पष्टीकरण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कोट करके बोल रहे हैं प्रभुपाद कि गुरु अगर प्रसन्न होंगे तो हमसे भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ, तो अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो उसका एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है, गुरु को प्रसन्न करना। तो फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद कि गुरु जो है वो आध्यात्मिक जीवन का रहस्य तब तक नहीं बताते अपने शिष्यों को जब तक वो शिष्य नम्र नहीं है और भक्तिमय नहीं है। All the secrets of transcendent science unless the spiritual is not inclined to disclose। अब एक ही पैराग्राफ में एक ही चीज 2 बार दोहरा दिया प्रभुपाद ने। क्या कि भाई आपको नम्र होना है और भक्तिमय होना है, तभी आपको ये ज्ञान मिलेगा। तो गुरु आध्यात्म का ज्ञान तभी आपको देगा अगर आप नम्र हैं और दूसरे भक्त डिवोटेड हैं, पूरी तरह से सिंसियर हैं। और गीता का श्लोक का बोलते हैं तद विधि प्राणी पाते न, श्लोक नहीं बोला है पर उसके 3 चीज प्रभुपाद बता रहे हैं अंत में कि अगर हमें नम्रता है और हम अपने गुरु से प्रश्न पूछते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सेवा, प्रश्न और नम्रता, इन 3 चीजों से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये गीता में बताया है। तो फिर मैत्रेय बताने लगे विदुर जी को कि अंग ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, तो उसमें सारे ब्राह्मण आ गए थे और उनको यज्ञ करना अच्छे से आता था, और उस यज्ञ में वो देवताओं को बुलाना चाहते थे, लेकिन कोई भी देवता आए नहीं उस यज्ञ में। अभी प्रभुपाद अब इसका तात्पर्य बता रहे हैं कि देवतागण भी यज्ञ में भाग लेते थे, और जो भी जानवरों की बलि चढ़ती थी, वो जानवरों को प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं उनको सीधा मनुष्य शरीर मिलता था जहाँ पे वो भक्ति कर पाते थे उस आत्मा को। दूसरी जगह प्रभुपाद बताते हैं जब बलि चढ़ता था तो उनको दे वर रीइंकार्नेटेड विथ न्यू लाइफ, तो उनको फिर से पुनर्जन्म मिलता था नए इसके लिए, और उसके लिए वो बूढ़ा गाय या बूढ़े घोड़े को देखते थे। तो इसको जो है अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं, ये गवालंबन बोलते हैं, जो कलयुग में लागू नहीं होता। तो ये शास्त्रों में दिया है, पहले युगों में होता था, तो उसको सुन के हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ है, प्रभुपाद बता रहे हैं, वो है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र, और वो भी प्रभुपाद बोलते हैं हमें 24 घंटा ये यज्ञ करना चाहिए। तो प्रभुपाद हर श्लोक में मतलब भक्तों को एक तीर तो मार ही देते हैं कि भाई ये मत सोचो कि तुमने 16 माला कर लिया तो बहुत महान कार्य किया है, आपको 24 घंटे के स्तर पे आना चाहिए भक्ति करने का, क्योंकि हम 24 घंटा माला नहीं कर सकते,
ठीक है, तो बाकी समय भगवान की सेवा करें, भगवान की कथा करें, भगवान का श्रवण करें, भगवान का पाठ करें और भक्तों का सेवा करें वगैरह। लेकिन 24 घंटा हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होने चाहिए। तो फिर ये जो ब्राह्मण थे, वो महाराज अंग को बताने लगे कि हम लोग यज्ञ में घी डाल रहे हैं और हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, पर ये देवता बिल्कुल प्रकट नहीं हो रहे हैं और हमारे तरफ से कोई चूकी नहीं है। हम लोग ने कोई गलती नहीं की वैदिक मंत्रों के उच्चारण में या किसी चीज में भी, लेकिन फिर भी जो है देवतागण प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे उनको वैदिक मंत्र एक विशेष रूप से उच्चारण करना मालूम था, जिसके कारण वो देवताओं को बुला पाते थे और देवताओं को प्रसन्न कर पाते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये संस्कृत शब्दों का सही तरह से उच्चारण हो तभी उसका असर होता है। अभी आज के तारीख में ब्राह्मणों को ना संस्कृत मालूम है ना उच्चारण मालूम है, तो आप लोग इनसे प्रभावित मत होइए। प्रभुपाद फिर से आ रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका जप करिए, सबसे बड़ा यज्ञ है। और प्रभुपाद तो एक कदम आगे जाके बोल रहे हैं, अगर कोई बरोबर जप नहीं भी करेगा तो ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि उसका असर अवश्य हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद ने कई जगह बताया, पहले स्कंद में भी बताया, यहाँ भी बता रहे हैं और भी कई जगह पे बताया कि अगर मंत्र आप जप कर रहे हो, ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद महामंत्र इतना शक्तिशाली है, उसका असर हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो सोचिए कितना हमें उसका फायदा होगा। ऐसा मतलब ये नहीं कि हमें ध्यान पूर्वक नहीं करना चाहिए, इससे लोगों को प्रोत्साहन नहीं लेना चाहिए कि हाँ बिना ध्यान के भी करेंगे तो भी जो है हमें फायदा फायदा होगा। ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है, पर हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो है जितना जपा करते हैं, जिसे हम लोग मोबाइल जपा बोलते हैं। तो एक हाथ में बीड बैग होता है, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है। और कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, कई लोग व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, कई लोग व्हाट्सएप का रिप्लाई कर लेते हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे जो स्टेटस है वो सेट कर लेते हैं, दूसरों का स्टेटस देख लेते हैं वगैरह वगैरह। तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा तरीका है। तो ध्यान पूर्वक जप करना जो है आध्यात्म के लिए उत्तम रहेगा। तो ये सब करते हुए कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि तपस्या के रूप में जो है थोड़ी देर मोबाइल दूर कर दें। तो मालूम है शायद कई लोगों की आंखों में से आंसू आने लगेगा ये सुन के कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल स्पर्श नहीं करना है और बिना मोबाइल हाथ लगाए जप करना है। अरे बाप रे, ये तो सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन अगर वो करेंगे तो कृष्ण भगवान काफी प्रसन्न हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ब्राह्मण सब राजा अंग को बोलने लगते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है, कि देवताओं को क्या बात का बुरा लगा है, क्यों वो प्रकट नहीं हो रहे हैं और इस यज्ञ का भाग नहीं ले रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर बता रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण जो है वो गलती करता है तब जाके देवता यज्ञ में यज्ञ का फल नहीं लेते। तो उसी प्रकार से हमें भी गलती नहीं करना है अपनी सेवा में। तो प्रभुपाद बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेवा अपराध। सेवा अपराध, तो सेवा अपराध मतलब जब हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं जो है, तो उसमें सेवा अपराध हो सकता है। तो हमें अपराध नहीं करना है। और कौन से अपराध हैं वो भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा विस्तार में बताया है। तो कभी भविष्य में हम भक्ति रसामृत सिंधु भी चर्चा करेंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु जब चर्चा करेंगे तब हम ये सब सेवा अपराध और वो सब भी चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारे पास जैसे मैंने बताया समुद्र है कथा का, तो कोई इसका एंड नहीं है। तो इसके साथ साथ हम वो भी चालू कर सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु पर। अभी तो गीता भी नहीं हो रहा है, कल भी गीता नहीं हुआ, आज भी समय पहले ही समाप्त हो गया। तो फिर आगे बताते हैं कि भक्त जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं उनको अपना खुद का जो है नए नए तरीके नहीं ढूंढ के निकालने हैं, मैन्युफैक्चर देयर ओन मेथड्स। अभी ध्यान रखिए, हम भक्ति कर रहे हैं, जो गुरु परंपरा में हमें ज्ञान मिला है वैसे भक्ति करना है, अपने हिसाब से कुछ नया नया खोज के नहीं निकालना है। हमने श्लोक सुना है, पंचरात्रि विधि विना ऐतकांत की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पत, श्रुति स्मृति पुराण। अर्थात अगर हम भक्ति कर रहे हैं पर वो शास्त्रों में हिसाब से नहीं है तो वो सिर्फ उत्पात करेगा, वो सिर्फ मुश्किल खड़ा करेगा, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला।
तो लोग कोई अपने अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, उस नियम का कोई लागू नहीं होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे बहुत बोलने की इच्छा हो रही है। कई लोग चल चल के गणेश मंदिर जाते हैं, गणपति का, सिद्धि विनायक, तो लोग रात से चल के जाते हैं। तो ये तपस्या का कुछ फल प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान ने देवताओं की पूजा ही स्वीकार नहीं की है गीता में। और उस देवताओं की पूजा में आप अपने हिसाब से ज्यादा तपस्या करो, बोलते मुझे बुरा लग रहा है, पर जो सत्य है मुझे बताना चाहिए। तो यहाँ पे लोग बहुत सारा चीज करते रहते हैं ऐसा सब, तो उससे किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उनको भी फायदा नहीं होगा और किसी और को भी लाभ नहीं होगा। संकीर्तन का ही सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो फिर जो है, ऐसे करते हुए आगे बता रहे हैं ये 28वां श्लोक हमने चर्चा किया। 29वें श्लोक में बता रहे हैं कि अ, अंग को जो है ये सब ब्राह्मण जब ऐसा बताते हैं कि ब्राह्मण नहीं आए, भगवान देवता नहीं आ रहे हैं, यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं, तो सारे के सारे ब्राह्मणों के सुन के वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर वो जो है, उनको व्रत पालन करना था, मौन पालन करना था, लेकिन फिर बोले कि अरे अब देवता ही नहीं आ रहे, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना व्रत तोड़ूं और आपसे प्रश्न पूछूं। तो उसकी आज्ञा देते हैं। तो पूछते हैं कि आप मुझे बताइए क्या कारण है, मैंने क्या अपराध किया है, क्यों ये अपने देवता नहीं आ रहे हैं। तो जो सबसे मुख्य ब्राह्मण थे वो बोलने लगे, आपने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, यहाँ तक कि आपके मन में आपने कोई पाप नहीं किया। देखिए ये शुद्धिकरण था महाराज अंग का, कि उन्होंने अपने मन में भी कोई पाप नहीं किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने अपने पूर्व जन्म में जो है कुछ पाप किए हैं, जिसके कारण आपके पास पुत्र नहीं है। तो अंग के पुत्र नहीं था अंग महाराज को, तो बोलते हैं आपने पूर्व जन्म में पाप किए थे, जिसके कारण आपको पुत्र नहीं है। तो अभी प्रभुपाद का तात्पर्य काफी अलग है। प्रभुपाद बोलते हैं शादी का प्राप्त करना। अभी बेटा क्यों लिखा है, अभी वो मेरे से प्रश्न पूछिएगा। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि शादी करने का मतलब पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि पुत्र जो है वो अपने पिताजी और अपने पूर्वजों को नरक से उद्धार कर सकता है। और चाणक्य पंडित बोलते हैं पुत्रहीनम ग्रह शून्यम, कि अगर आपके घर में पुत्र नहीं है तो आपका विवाहित जीवन जो है बेकार है। तो अंग जो है वो बहुत पुण्यवान राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने पूर्व जन्म में पाप किए थे, जिसके कारण उनको बेटा नहीं था। तो प्रभुपाद इसका सार बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पाप किया है उनके घर में बेटा उत्पत्ति नहीं होती, पुत्र प्राप्ति नहीं होती। ये भागवत बता रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जिन्होंने पाप किया है उनको घर में पुत्र प्राप्ति नहीं होती। तो ये अभी हम जो है 31 श्लोक तक चर्चा किए हैं, और आगे भागवत हम चर्चा करेंगे। पर मेरा ये इच्छा था कि आज महाराज ने जो हमें बताया शिक्षण वो हम ध्यान से समझें, इसलिए वो सब चर्चा किया। तो कल हम 32वें श्लोक से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।